लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सीतापुर 4 लेन पर रविवार सुबह करीब 7:30 बजे एक रोडवेज बस और वैन के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। ये भीषण हादसा खीरी थाना क्षेत्र में हुआ। हादसे में वैन के परखच्चे उड़ गए और वैन सवार 15 लोग घायल हो गए। इस हादसे में वैन ड्राइवर समेत कुल 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बहराइच जिले के थे। गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। अखिलेश यादव का अजेय पर तंज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजेय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी के बॉक्स ऑफिस पर न चलने को लेकर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चुटकी लेते हुए लिखा कि फिल्म पर्दे पर हारी है, लेकिन डायलॉगबाजी जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के विधायक भी फिल्म देखने नहीं गए। इस पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये पहली सरकार होगी जो सदन में नहीं बल्कि सिनेमा हॉल में गिर गई है। यूपी में पोस्टर वार। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों से पहले राजनीति एक बार फिर ध्रुवीकरण के मुहाने पर खड़ी हो गई है। राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया है। भाजपा ने आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए, जिसके जवाब में सपा समर्थकों ने पार्टी कार्यालय के बाहर आई लव अखिलेश यादव के पोस्टर लगा दिए हैं। इस पोस्टर वार की शुरुआत पहले राहुल गांधी की रायबरेली यात्रा के दौरान हुई थी, जब सपा नेता राहुल निर्मल बागी ने तेजस्वी गांधी और यादव को ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा देते हुए पोस्टर लगाए थे। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस पोस्टर वार पर अन्य राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है? उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बरसठी थाना क्षेत्र के एक गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। रविवार को 3 किशोरों पर 3 साल की बच्ची के साथ रेप करने का आरोप है। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और तीनों किशोरों को हिरासत में ले लिया। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर तीनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो पीओसीएसओ की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की गहनता से तहकीकात कर रही है। बरेली बवाल के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में खुली चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि गजवाए हिंद भारत की धरती पर नहीं होगा। सीएम योगी ने उपद्रवियों को धमकाते हुए कहा कि उपद्रव करने वालों का जहन्नुम का टिकट कटवा कर दे दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग बच्चों को आई लव मोहम्मद के पोस्टर देकर उनका भविष्य खराब कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार अराजकता को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने साफ संदेश दिया कि उपद्रवियों को सबक सिखाया जाए। सीमा विवाद के बीच शवों पर कार्रवाई। आजमगढ़ और जौनपुर जिले की सीमा पर एक घटनास्थल को लेकर सीमा विवाद उत्पन्न हो गया। लेखपाल द्वारा जरीब से सीमांकन किए जाने पर घटनास्थल आजमगढ़ की सीमा में पाया गया। इसके बावजूद आजमगढ़ पुलिस ने शवों को कब्जे में लेने से इनकार कर दिया। इस पर जौनपुर के खेतासराय थाने की पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शवों को अपने कब्जे में लिया। यह घटना अंतर जिला सीमा विवाद के कारण पुलिस कार्रवाई में आई बाधा को उजागर करती है। बाराबंकी के सफदरगंज थाना क्षेत्र में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, जिसकी जानकारी परिजनों ने पुलिस को नहीं दी और गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल ही रही थी कि सूचना मिलने पर पुलिस अचानक मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने चिता से युवक का शव उठवा लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस अप्रत्याशित कार्रवाई से परिजन और मौके पर मौजूद लोग देखते रह गए। वहीं पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के सीतापुर के एक स्कूल में हिंदू विद्यार्थियों से कथित तौर पर आई लव मोहम्मद लिखे स्लोगन चार्ट पर बनवाए जाने का मामला सामने आया है। बच्चों ने घर जाकर अपने अभिभावकों को इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर जमकर बवाल किया और घटना की सूचना पुलिस को दी। यह विद्यालय शौकत अंसारी नामक प्रबंधक द्वारा संचालित बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और इसकी जांच शुरू कर दी है। मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र में राम बारात देखने आई 16 वर्षीय किशोरी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। वो अपने मामा मोहनपाल के घर आई थी और रात में राम बारात देखने गई थी। किशोरी का शव रविवार सुबह करहल बरनाहल मार्ग पर झाड़ियों में मिला, जिसके गले और शरीर पर चोट के निशान थे। मृतका के भाई ने अपने मामा मोहनपाल पर ही हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी मामा शव मिलने के बाद से फरार है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह एक बेकाबू अर्टिगा कार ने डिवाइडर के किनारे घास और पेड़ों की कटाई कर रहे 6 श्रमिकों को रौंद दिया। यह भीषण हादसा तेज रफ्तार के दौरान कार का टायर फटने से हुआ, जिससे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर की जाली तोड़ते हुए विपरीत लेन पर पलट गई। इस हादसे में 4 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल श्रमिकों को इलाज के लिए लखनऊ केकेजीएमयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने एक्सप्रेसवे पर जाम लगा दिया। गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र में सरैया ब्लॉक रोड पर रविवार शाम छेड़खानी की शिकायत पर पहुंची पुलिस टीम पर मनबड़ युवकों और उनके समर्थकों ने पथराव कर दिया।
इस घटना में हल्का दारोगा एसआई शिव कुमार यादव का सिर फट गया और दूसरे एसआई प्रमोद यादव को भी हल्की चोटें आईं। पथराव से पुलिस के वाहन का शीशा और एक राहगीर की स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए कई आरोपितों को हिरासत में ले लिया है। सीओ चौरी चौरा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर स्थित देवीपाटन मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और रात में वहीं विश्राम किया। सुबह उन्होंने मंदिर परिसर की गौशाला में चना गुड़ और रोटियां खिलाकर गोसेवा की। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से भी मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मंदिर के पास आयोजित जनसभा में सीएम योगी ने दंगाइयों और उपद्रवियों को खुले शब्दों में कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके लिए जहन्नुम का टिकट तैयार है। लखनऊ के सादतगंज इलाके में साइबर जालसाजों ने एक निजी कंपनी के कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट करके 8 लाख रुपए ठग लिए। जालसाजों ने पीड़ित को फर्जी मामलों में फंसाने की धमकी दी और खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताया। इस डर के चलते पीड़ित को लगभग 2 दिन तक लगातार निगरानी में रखा गया और पैसे ऐंठ लिए गए। पीड़ित की शिकायत पर सादतगंज पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी का एक नया। कन्नौज में अवैध रूप से रह रहे 4 और बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग लंबे समय से झोपड़ी डालकर यहां रह रहे थे। पुलिस ने इन्हें पनाह देने और फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाने में मदद करने वाले शेखपुरा के 2 सगे भाइयों को भी हिरासत में लिया है। ये कार्रवाई पिछले महीने दिल्ली की एसटीएफ द्वारा 7 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद हुई है। कोतवाली पुलिस अब इन संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। इस मामले में अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेज बनाने के नेटवर्क की जांच की जा रही है। बदायूं के दातागंज क्षेत्र में रविवार सुबह एक युवती का शव उसके घर की चारपाई पर मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। युवती अपने माता पिता की मौत के बाद घर में अकेली रहती थी। शव मिलने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना की जांच कर रही है ताकि मौत और दुष्कर्म की आशंका की सच्चाई का पता लगाया जा सके। राजस्थान के खैरथल क्षेत्र में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बलराम नामक 32 वर्षीय युवक की तेज रफ्तार पिकअप वाहन की टक्कर से मौत हो गई। बलराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी थे और खैरथल में एक चप्पल फैक्ट्री में काम करते थे। ये हादसा तब हुआ जब वो अपनी फैक्ट्री से लौट रहे थे। इस दुखद घटना से उनके 3 छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है, जिससे पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के किठौर थाना क्षेत्र के भड़ौली गांव में भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री और बीडीसी सदस्य प्रमोद कुमार भड़ाना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार सुबह जब प्रमोद खेत से चारा लेकर लौट रहे थे, तभी गांव के ही रोबिन नामक युवक ने उन्हें गोली मार दी। इस हमले में प्रमोद को 3 गोलियां लगीं और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। पुरानी रंजिश को हत्या की मुख्य वजह बताया जा रहा है। हत्या के बाद आरोपी रोबिन फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सोनू मौर्य और निशा मौर्य नामक प्रेमी प्रेमिका की शादी गांव वालों और परिजनों की मौजूदगी में हुई। खोड़ारे थाना क्षेत्र के राम गांव का ये मामला है, जहां दोनों का प्रेम प्रसंग लंबे समय से चल रहा था। सामाजिक स्वीकृति दिलाने के लिए गांव वालों ने पहल की और राम जानकी मंदिर में उनका विवाह संपन्न कराया। इस अनूठी शादी में दोनों परिवारों के लोगों ने हिस्सा लिया और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया, जिससे प्रेम की जीत हुई। उत्तर प्रदेश में 7 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर यह घोषणा की है। इस दिन राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। सीएम योगी ने यह भी बताया कि इस अवसर पर राज्य के हर मंदिर में रामायण का अखंड पाठ आयोजित किया जाएगा। विभिन्न समाचार रिपोर्टों के अनुसार ये कार्रवाई बरेली में शुक्रवार की नमाज के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में की गई है, जो कथित तौर पर आई लव मोहम्मद अभियान के समर्थन में बुलाया गया था। लेटेस्ट अपडेट्स, जो कि 28 सितंबर 2025 के हैं, के अनुसार पुलिस ने अब तक 49 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौलाना तौकीर रजा समेत कुछ मुख्य आरोपियों को जेल न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गिरफ्तार लोगों के अलावा पुलिस ने और भी लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अलग अलग रिपोर्ट्स में हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या 26, 31, 37 या 39 भिन्न हो सकती है, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर इलाके में पुलिस मुठभेड़ में नईम नामक 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश मारा गया है। नईम खालापार का निवासी था और उस पर लूट, हत्या और डकैती समेत लगभग 35-36 मुकदमे दर्ज थे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे और उसके साथी को रोका तो दोनों ने फायरिंग कर दी।
पुलिस की जवाबी फायरिंग में नईम के सीने में गोली लगी और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उसका एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ।